आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 166 लेके आ रहा हूँ भैया। आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात है उन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, पूरा सोनकार समाज उन्हें जानता है। वह है मेरे परम बड़े भैया चानमल जी, माखनलाल जी, नांगोली साहब। यह जो है हमारे समाज के जो माई है कोटरी धाम में विराजमान लौहारवाद में, उनके पुत्र है। और ये मेरे परम सौभाग्य है कि आज मैं उनके पास आया हूँ और उनसे कुछ वार्ता करेंगे हम। सर्वप्रथम तो मैं मेरे चानल की तरफ से भाई साहब का पुष्पहार पहना के स्वागत करूँगा। बोल सती माता की जय। जय हो। श्री राजेश वर्मा जी के चैनल के माध्यम से मुझे ये स्वर्णिम अवसर कुछ प्राप्त हुआ है। बोलने का दिया गया। मैं इसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतनी व्यस्त जिंदगी के अंदर, इतना व्यस्त समय का अभाव के बावजूद भी उन्होंने मेरे को ये अवसर दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा दुनिया में बहुत जगह स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, मगर आज जो मेरा सम्मान हुआ ना भूतो ना भविष्य, आज जिस शख्स ने मेरा स्वागत किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमारे समाज के पूजनीय कोटरी धाम में विराजमान कोटरी धारणी माई के सुपुत्र है और ये स्वागत मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। सर्वप्रथम तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, उनका मैं आभार करता हूँ। मैं चांदी साहब से कुछ वार्ता करूंगा मंदिर के संदर्भ में, वो आप तक पहुंचाएंगे। चांदी साहब, सबसे पहले तो आप ये कहिए कि माई के जीवन के बारे में, माई का जीवन कैसा था, यहाँ कौन से भक्त आते हैं मंदिर में, आपको कैसा फील होता है, माँ के बारे में बताइए सर। माँ के बारे में तो बताना यही है कि हमारी माताजी सत्य को सबसे प्राथमिकता दी जाती थी। उनके अंतिम शब्द मुझे आज भी याद हैं, गूंज रहे हैं कि बेटे, भूखे की बावड़ जाती है, झूठे की कभी नहीं बावड़ती है। ये मुझे, ये माता का अंतिम शब्द मेरे को आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि मैं माता के इन शब्दों की पालना करता हूँ, करता रहूँगा। ऐसी माता मेरे को आशीर्वाद दे रखी है और मैं इसी राह को चुनता हूँ। चंजी साहब, दूसरा सवाल यह है, माई का धाम है तो निस्संदेह हमारे सोनकार समाज की मातृशक्ति, भाई बंधु सभी आते हैं। इसके अलावा अदर लोग भी आते हैं क्या, विदेश से भी माई के दर्शन के लिए आते हैं? तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं दिन के सुबह 8 से 10 लगभग यहाँ रहता हूँ। उसके बाद में भी मुझे पता लगता है कि फॉरेनर्स आए हैं तो मेरे को मंदिर पे आना भी पड़ जाता है। अभी मैं आपको अभी 2 साल लगभग की बता रहा हूँ, इटली से और अमेरिका से। मैं समझ नहीं सकता कि वो सनातन धर्म को इतना कैसे मतलब कि समझते होंगे। मेरे साथ में वो घर पे गए और कम से कम उन्होंने 2 घंटा 4 घंटा माता जी की स्टोरी सुन के, और मैं कहता हूँ कि उनके रोम रोम खड़े हो गए और अश्रु की धारा बह चली। ओ, ये सती माता का साड़ी, साड़ी हम का, यस ये साड़ी है, ये ही साड़ी माता जी आज से जैसे 50 साल पहले और यही साड़ी उतार के गई थी। साड़ी की भी आज भी आप घर पे आके देखेंगे तो कंडीशन वो है कि जैसे आज ही माता जी ने ये साड़ी खरीदी है और पहनी है। लगभग 50 साल पहले की साड़ी है। शादी के समय के अंदर कौन सा पिलंग था, उस पिलंग की, और जो हमारे पिताजी का विमान बनाया गया, पिताजी को लेके आए, वो विमान की शादी का पिलंगी ईस भी दर्शनार्थ रखी हुई है, आज भी रखी हुई है। और वो 53 साल पहले भी वो की वो रखी हुई है।
जिस पीढ़े के ऊपर माता जी बैठ के 16 श्रृंगार किया वो पीढ़ा भी मौजूद है, थापा लगाया उसका फोटो मौजूद है, पिताजी के वस्त्र जो के त्यों मौजूद हैं। जैसे जीन माता के अपन जाते हैं और जीन माता के जाने के बाद में हरसा पीरा के नहीं जाते हैं तो वो अधूरी यात्रा होती है। तो जो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जानते हैं पहचानते हैं तो वो अधूरी यात्रा मानी जाती है। जैसे जीन माता के गए हम हरसा पीरा के नहीं गए तो अधूर उसी प्रकार से उसी श्रृंखला में कोटड़ी धाम में जो आता है, मंदिर पे जो आता है, वो घर पे निश्चित जाता है, वो अधूरी यात्रा नहीं होती, वो संपूर्ण यात्रा हो जाती है। कोटड़ी धाम की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। और जो जानते हैं पहचानते हैं वो सती सावित्री माता सदन जरूर आते हैं। भाई साहब, एक मैं सवाल ये जानना चाहता हूँ, जब माता जी ने निर्णय लिया कि मैं हमारे आपके पिताजी के साथ खुद भी दुनिया छोड़ दूंगी, उस समय की कुछ यादें आपके नजरों में? देखिए, पहले तो मैं मेरा ही बता देता हूँ। जैसे हमारी माता जी का शादी का अरसा 15 वर्ष लगभग चला। तो जब माता जी पीर होती थी तो हमारे माता जी के पीहर में ही पास में ही धर्मशाला होती थी, ये सच्चाई है। उस धर्मशाला में करीब करीब बारातें आती थी, दूल्हे आते थे। तो एक पंडिताइन जो होती थी वो हमारे ननिहाल के अंदर वो रोटी लेने के हिसाब से वो आती थी। तो वो पंडिताइन कहती कि ए सावित्री, तू किसी बड़ा बंदड़े को ही नहीं देखती है, तू कम से कम बंदड़ों को तो देख, यहाँ पे बारात सज रही है देख रही है। तो मेरी माता जी ये सच्चाई है कि कभी भी किसी भी मतलब के बंदड़े को नहीं देखी है। बोले नहीं वो काला है, वो ऐसा है, वो वैसा है। माता जी मतलब कि कभी वो बंदड़े को नहीं देखी। तो वो पंडिताइन बोली, ओ हो तेरे को, तेरे देखेंगे हम, कौन सा तेरे राजकमर ही आता है। बोले दादी मेरे तो राजकमर ही आएगा। तो नीम का थाना के अंदर जब हमारे पिताजी श्री पहुँचे, ये बातें उस मोहल्ला में आज भी गूंजती है। तो हमारी माता जी जब पिताजी की बारात वहाँ पे पहुँची तो वास्तव में पूरा नीम का थाना इतना उत्साह मनाया हमारे पिताजी का कि मेरे कल्पना से बाहर है। और वास्तव में हमारे पिताजी को ये संस्कार हुआ। तो ये तो सब, मैं तो ये कहूँगा कि शिव भगवान के आदेश से ये कार्य हुआ। भाई सच्चान जी साहब, कई आपको ऐसी याद है जो आपके जीवन में आपने हमेशा याद रहे माई के बारे में? तो मेरे बारे में जानकारी दो। और जब माई ब्रह्म तत्व में विलीन होया उन टाइम में कोई आप याद हो तो वहाँ क्यों जैसे ब्रह्म तत्व में तो वे टाइम में किकर हो कई हो उन बारे में थोड़ी मालूमात दो भाई साहब। जब सती माता होने का 11:15 का समय हुआ तो गांव वालों ने लकड़ियां शमशान घाट की तरफ मोड़ दी। हमारी माता जी पंडित को बोली, पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो, ये अपशकुन है, मुर्दे के पिंड वगैरह बनाए जाते हैं। वो माता जी पंडित जी से छीन के और वो साइड में रख दी थाली। बोले आप शुभ शुभ काम करो, मैं सती होंगी और कोई लकड़ी शमशान घाट में नहीं जाएंगी। ये हजारों साल से इस जगह का नाम गोपाला होता था, यहाँ पे गौरों का विचरण होता था। तो मैं आपको ये सत्य कहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे माता जी का ये मंगल पाठ स्टेज बना हुआ है, ठीक इसके 50 फीट दूरी के ऊपर ही माता जी, क्योंकि हमारे पक्के मकान उस जमाने में भी थे आज भी हैं, कुछ कमी पड़ी तो हमारे पिताजी ने लगभग 1965 के आसपास में ये जो वर्तमान में सावित्री सदन है वो भूमि हमारे पिताजी ने खरीदी थी 850 रुपये के अंदर। उसके उस समय हमारे पिताजी के वो सुनार समाज में हमारे पिताजी का जन्म था। लेकिन संत रूपी थे, लोगों के दुकान शोरूम पे भीड़ होती है, लेकिन शंकर भगवान के मंदिर में हमारे पिताजी 4:30 बजे आ जाते थे और जो स्टेचू होके बैठ जाते थे। मैं तो खुद मेरी आंखों से देखा हूँ कि हमारे पिताजी अपने
जैसे बाहें के ऊपर, सर के ऊपर चावल चारों तरफ में डाल लेते थे। मैं खुद देखा हूँ। और कबूतर चिड़िया जैसे कोई मूर्ति पे चूमते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे पिताजी के चारों तरफ, और वो कबूतर चिड़िया सब चारों तरफ हो जाती थी। ये डेली रूटीन का था। और हमारे पिताजी शिव मग्न हो जाते थे। उसके बाद के अंदर एक मुक्ति कुम्हार नाम का एक कारीगर होता था। तो कई ग्राहक लोग आते थे, तो भाई मक्खन तेरे को कितना समय लगेगा, हमको 1.5 घंटा हो गया बैठे हुए। तो हमारे पिताजी को पता होता था कि यहाँ पे खंबा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। हमारे पिताजी आंख नहीं खोलते थे, आंख का कोया भी नहीं हिलता था। और वो बाहर आके और वो ग्राहकों से बोलते थे कि मेरे को तो कम से कम 2 घंटा और लगेंगे। अगर आपको गहना मेरे से बनवाना है तो 2 घंटा रुकना पड़ेगा, नहीं तो आप गहना कहीं भी जाके बना सकते हो। तो ग्राहक लोग यही बोलते थे कि अब तो चाहे 4 घंटा लगे, गहना जो बनेगा वो आपके हाथ से बनेगा। और ग्राहक लोग वहीं पे चबूतरे पे बैठ जाते थे। कहने का मतलब कि ग्राहक लोगों की भीड़ होनी चाहिए दुकान पे, लेकिन ग्राहकों को लोगों की भीड़ होती थी हमारे देखने में शिव भगवान मंदिर के चबूतरे पे। उसके बाद के अंदर यहाँ पे जब माता जी ने ये जो सावित्री सदन अभी निर्मित है, उस समय के अंदर हमारे पिताजी ने ये जब जमीन खरीदी थी, तो उसकी जैसे कच्चे मकान खरीदे थे, झोंपड़ी खरीदी थी, तो उसका पक्का निर्माण करने के लिए मिस्त्री आया। और मिस्त्री ने मेरे को बताई कि भाई मक्खन की और हमारे शंकर भगवान के मंदिर के सामने वो मिस्त्री होते थे। और वो मिस्त्री आया, बोले कि भाई चांद मक्खन तो गया, हमें भी चले जाना है। लेकिन वो वो आते थे, हम बाहर बैठते थे कि बोलता कि भाई मिस्त्री साहब मैंने ये जगह तो ले ली, अब मेरे को 3 कमरा बनाना है, 3 कमरे में इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मिस्त्री ने कहा कि मक्खन आपके 10,000 रुपये में 3 रूम हो जाएंगे। बोले इतना सा तो माता भगवान की कृपा से मेरे पास में जुगाड़ है, अगर 10 का 20 लगे तो मेरे को तो समस्या हो जाएगी। बोले नहीं, 10,000 में 3 रूम तेरे मैं बना दूंगा। तो मेरे पिताजी पत्थर वगैरह भी डलवा लिए थे, लेकिन होने को कुछ मंजूर अलग ही था। वो सर्प दंश होना था और ये सती माता प्रकाट्य होना था, शक्ति में प्रवेश होनी थी। ये ऐसा हुआ। उस समय जो वर्तमान में जो मंगल पाठ स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे हमारी माता जी प्रत्यक्ष में मिट्टी, जब होली दिवाली होती थी तो मिट्टी लेने के लिए हमारी माता जी आती थी। उनके साथ में और भी आते थे। कोटली गांव लगभग 80% कच्चा ही होता था, झोंपड़ी नुमा होता था। तो हमारी माता जी आती थी। हमारी माता जी नीम का थाना में अच्छे घराने से थी, 5 रुपए की जुगाड़ था। तो हमारी माता जी तो उस जमाने में बिजली में, पानी का नल में पानी भरना, ये सब होता था, सुंदर काम था। कोठड़ी में इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। उसके बाद के अंदर हमारी माता जी मिट्टी लेने के लिए आती थी, साथ ही साथ में होती थी। तो मिट्टी खोदते खोदते वो सहेलियां बात करती कि देखो हमारे माँ बाप ने कितना छोटा सा गांव में हमको पढ़ना दी, यहाँ पे न टूटी है न कोई बिजली है। तो मैं आपको ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ कि माता जी मिट्टी खोदती खोदती ये कहती थी, अरे इस गोपाले को देखना, ये कभी जंगल में मंगल नहीं हो जाए। तो मैं आपको दावे से कहती हूँ शिव भगवान मेहर जरूर करेगा। ये तो माता जी पहले ही सती होने से पहले इस गोपाला की भूमि की पृष्ठभूमि लिख चुकी थी। आज हमारे भैया हम सभी के आदरणीय श्रीमान चांदमल जी, माखनलाल जी, नानोली साहब, उन्होंने अपने कीमती समय में समय दिया, मैं उनका आभार करता हूँ और उनके चरण कमलों में। चांद जी साहब, आज तक मैंने जितने भी पाठ बनाए उसके साथ ये पाठ के सामने सब बौन है, गौने हैं, क्योंकि आज आपने हमारे माई के बारे में, आपके मुखार बिंद से माई के बारे में कहा। मैं आपका पुनः आभारी हूँ। जय माई। बोल सती सावित्री माता की जय हो। मखनजती बाबा की जय हो। कोटड़ी धाम की जय हो। जय हो।
जय मायरी चिंता कायरी।